नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। हम अक्सर बात करते हैं कि क्या कैंसर वेस्ट से आया था, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शायद इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, लेकिन हम समझते हैं कि भाई जो ईस्टर्न पॉपुलेशन है दे हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर का जो ओरिजिनेशन है वो हाल फिलहाल की बात नहीं है। इट हैज़ अफेक्टेड द ह्यूमन रेस एवर सिंस हमने ह्यूमन रेस के बारे में समझना या लिखना शुरू किया। इजिप्शियन ममीज़ शायद इस संसार में सबसे एंशिएंट फॉसिल्स हैं जो कि मौजूद हैं, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, विच डेट्स बैक टू 3000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी क्राइस्ट के होने से आज हम 2022 में हैं। आज से 2000-5000 साल पहले जाके जो ममीज़ आज भी मौजूद हैं इजिप्शियन पिरामिड्स के नीचे, उनके अंदर भी कैंसर के लक्षण देखे गए। उनके बोन्स के अंदर ऑस्टियोसार्कोमा जैसी संगीन बीमारी के कण पाए गए हैं। यानी कि 3000 बिफोर क्राइस्ट इजिप्शियन ममीज़ के अंदर भी कैंसर पाया जाता था। यहाँ तक कि डायनासोर्स की फॉसिल्स के अंदर भी, यानी कि इट हैज़ अफेक्टेड नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो एनिमल्स, डायनासोर्स की फॉसिल्स के अंदर भी कैंसर के कुछ लक्षण पाए गए हैं। यानी कि दिस कैंसर इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट और एनीवेयर, इट इज़ इन द वर्ल्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके ऊपर जो तरक्की हुई वो वेस्ट में ज़्यादा हुई, और हमें ऐसा लगने लगा कि ये वेस्ट से हमारे ईस्ट में आ गई है प्रॉब्लम। ईस्ट में भी थी। जब अगर हम हिस्ट्री में जाए तो जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, हिपोक्रेट्स, हम लोग सब लोग हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में जानते हैं। 370 BC के अंदर, बिफोर क्राइस्ट, 370 बिफोर क्राइस्ट, हिपोक्रेट्स विच इज़ फादर ऑफ मेडिसिन कॉइंड द टर्म कार्सिनोज। कार्सिनोज मीन्स कैंसर, विच इज़ कार्सिनोमा, जो बाद में कार्सिनोमा बन गया। रोमन साइंटिस्ट सेल्सस ने फाइनली कैंसर का वर्ड इजाद किया, एंड दैट वाज आल्सो बिफोर क्राइस्ट। सो काफ़ी सारी डेवलपमेंट वहाँ शुरू हो चुकी थी। दे हैड स्टार्टेड स्टडिंग। इट वाज ओनली इन द 16th century दैट जियोवानी स्टार्टेड ऑटोप्सीज। 16th and 18th centuries के दौरान, अराउंड 1750 के आसपास, जियोवानी वाज अ साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट, हु स्टार्टेड डूइंग ऑटोप्सीज ऑन डेड बॉडीज, कारण देखने के लिए कि भी कैसे डेथ हो गई। जब उन्होंने डेड बॉडीज की ऑटोप्सीज करनी शुरू करी तो उन्होंने उसके बारे में लिखना शुरू किया कि इसमें कुछ कैंसर जैसे चीज़ें पाई गई। उसको प्रूव नहीं कर पाते थे बिकॉज तब तक माइक्रोस्कोप्स वगैरह नहीं बने थे। वी डिडंट हैव माइक्रोस्कोप्स इनफ। सारी तरक्की वहाँ से शुरू हो चुकी थी। द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, या फिर हम कह सकते हैं सेलुलर पैथोलॉजी, रुडोल्फ वर्चो, इसका नाम भी हम बहुत सारे लोगों ने सुना है जिन्होंने बोमियन मूवमेंट्स वगैरह देखी थी माइक्रोस्कोप के नीचे। ही स्टार्टेड स्टडिंग ऑन दीज ट्यूमर्स अंडर द माइक्रोस्कोप एंड स्टार्टेड सेइंग कि यस, ये जो सेल्स हैं ये कुछ अलग दिखाई देते हैं कैंसर सेल से, नॉर्मल सेल से। सो काफ़ी सारी तरक्की वेस्ट से होती हुई ईस्ट की तरफ आई, तो हमें लगने लगा कि ये बीमारी शायद वेस्ट में हुई थी और ईस्ट में कभी हुई नहीं, और वहाँ से यहाँ आई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम्स सभी जगह पे बराबर थी। यस, रिसर्च में वो लोग शायद थोड़ा सा आगे निकल गए आफ्टर डेथ, दैट मीन्स 80 सेंचुरी में, एंड काफ़ी सारी तरक्की। हम लोग अपने शास्त्रों के बारे में बोलते हैं कि हमारे पास बहुत तरक्की थी और संजीवनी बूटी थी, इस तरह की बातें हमें ज़रूर मालूम है, बट वो उससे भी बहुत पहले की बातें हैं। उसके प्रूफ हमें फॉसिल्स में या किसी चीज़ में नहीं मिलते हैं सच। बट येस, जो फैक्ट्स हैं वो आफ्टर डेथ के जो फैक्ट्स हैं, यानी कि सन 100 से लेकर 2000 तक जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, जिसके बारे में हमें किताबों के बारे में पता है, ये सारी डेवलपमेंट वहाँ से होती हुई यहाँ तक आई है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द वेस्ट, विच इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ डिजीज़ विच अफेक्ट्स एवरी ह्यूमन अलाइक। धन्यवाद।